सभी भक्तों को राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कन्हैया कान्हा आपकी हर मनोरथ को पूर्ण कर सके। तो आज हम सब जानेंगे कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए। क्या हम बिना व्रत किए कृष्ण भगवान की पूजा नहीं कर सकते? क्या हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना अवश्य है? आदि सारी जानकारी आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के बारे में देंगे। तो भी जो भी भक्तगण ये जानना चाहता है वो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको सारी जानकारी आज देने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। प्रकटोत्सव है उनका, इसलिए हम ये कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के रूप में भाद्र मास के अष्टमी तिथि को हमेशा मनाते हैं। ये जो ध्यान रखिए कि हर साल जन्माष्टमी 2 दिन पड़ता है, तो हमें तिथि का ध्यान रखना होगा। सप्तमी से जो अष्टमी युक्त जो जन्माष्टमी पड़ता है उस जन्माष्टमी को हमें नहीं करना चाहिए। हमें अष्टमी और नवमी युक्त जन्माष्टमी ही करना चाहिए। ये शुभ माना गया है। आप कैलेंडर में देख लीजिए या आप किसी अपने पंडित पुरोजन से समझ लीजिए, पर मैं आपको इस साल का जन्माष्टमी बता दूं, ये 26 अगस्त सोमवार को है। आप इस दिन करिए, ये श्रेष्ठ है का श्रेष्ठ जन्माष्टमी माना जा रहा है। इस दिन आप व्रत रखिए। और हाँ, हमें जन्माष्टमी का व्रत इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि इस जन्माष्टमी को करने से हमारा 100 कुल तर जाता है। हम एक जन्माष्टमी सिर्फ व्रत को करेंगे तो हमारे 100 कुलों को तारने की क्षमता ये जन्माष्टमी का एक व्रत रखता है। इसलिए भी हमें साल में एक बार हमें कृष्ण जन्माष्टमी करना चाहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो भी आप बाहर रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से हमें 1 करोड़ एकादशी के पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसलिए भी इस जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। चूँकि कहते हैं कि हमें हर महीने की एकादशी करनी चाहिए या निर्जला एकादशी करनी चाहिए या बड़ी एकादशी करनी चाहिए, जो भी है कहते हैं। पर पुराणों के अनुसार कहा गया है कि मात्र एक जो व्यक्ति, जो साधक मात्र एक कृष्ण जन्माष्टमी को कर लेता है, उसे करोड़ों एकादशी के पुण्य का फल उसे मात्र एक एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप इस साल व्रत करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, इस साल व्रत कर डालिए। भगवान श्री कृष्ण को मना डालिए। भगवान श्री कृष्ण का चरण पकड़ लीजिए। इस दिन व्रत कैसे रखना है? उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करने और पूरे दिन हो सके तो भगवान का नाम जप कीर्तन करें। और अपने काम के वक्त भी भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम बड़े बड़े पाप को नष्ट करने वाला होता है, बड़े बड़े पापों से हमें तारने वाला होता है। तो आप ये कतई ना सोचें कि मैं इस वक्त खाना बना रहा हूँ तो भगवान का नाम लूँगा, मुझे पाप लगेगा। नहीं, आप नाम जप कर सकते हैं। तो आप दिन भर नाम जप कीजिए और रात के 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी का, कृष्ण जी का उत्सव मनाइए। कृष्ण कन्हैया को झूला में झुलाइए, उन्हें भोग लगाइए, आप भी खेलिए कूदिए और उत्सव मनाइए। इस तरह इसलिए हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस मात्र एक जन्माष्टमी को कर लेने मात्र से हमें करोड़ों पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। क्योंकि हम तो पापी मनुष्य, हम अधर्मी मनुष्य हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। क्यों नहीं होता है? जाने अनजाने में किसी तरीके से कहो तो हो ही जाता है। तो हमें पाप को तो कम करना है, साथ साथ हमें अपने पुण्य को भी प्रबल करना है, बढ़ाना है, जिससे हमारा पाप कर्म नष्ट हो और हमें भगवान की प्राप्ति हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हमें व्रत करें? मुझे नहीं पता आपका स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को पहले रखिएगा ऊपर। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो व्रत ना करें। अगर आप स्वास्थ्य नॉर्मल है, ठीक ठाक है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए अपने आप को कष्ट दो। अगर आपके अंदर भाव है, सच्ची श्रद्धा है, तो आप खा पी कर भी भगवान की पूजन कर सकते हो।
पर मात्र कहने से नहीं होता। हमारे अंदर वो भाव, वो सच्ची निष्ठा भगवान के प्रति, वो सच्चा प्रेम जागृत होना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति हमें मग्न होना होगा, तब ये संभव होता है। आप इस स्थिति में सोचो कि मैं घूमूं फिरूं, ऐश करूं, मांस मदिरा खाऊं और भगवान की भक्ति के और मैं कहूं मैं सच्चा भक्त हूं, तो ऐसा नहीं होता। भगवान का सच्चा भक्त कभी भी कुरीतियाँ, बुरे काम नहीं करता और भगवान की भक्ति में नित्य लगे रहता है और अपने काम भी करता है, पैसा कमाता है, धन कमाता है, पर धन भी धर्म से कमाता है, ना कि अधर्म से। इस तरह से आप पूजन करेंगे तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी का फल अवश्य मिलेगा। अगर आप व्रत भी नहीं भी करेंगे तो भी कृष्ण कन्हैया आपको फल अवश्य प्रदान करेंगे। बस मन में भाव सच्चा होना चाहिए, कठोर, एकदम दृढ़ होना चाहिए। आप सबको समझ आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अब सबकी जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी कृष्ण जन्माष्टमी के इस महत्व को, इस रहस्य को जान सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करें।